नमस्कार बच्चों, कैसे हैं आप सब लोग। आशा करती हूँ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। मैं हूँ आपकी हिंदी व्याकरण की अध्यापिका। तो बच्चों, आज हम पढ़ेंगे पाठ नंबर 12 जिसका नाम है काल यानी कि टेंस। तो बच्चों, काल क्या होता है? काल यानी समय। तो बच्चों, जिन वाक्यों से हमें ये पता चलता है कि कौन सा समय है उसको काल कहा जाता है। आइए इसे पढ़ते हैं। सबसे पहले देखिए, काल यानी टेंस। काल का अर्थ होता है समय। क्रिया के होने के समय को ही काल कहा जाता है, अर्थात जिस समय में काम किया जाता है वही उसका काल होता है। नीचे लिखे वाक्यों को ध्यान से पढ़िए और समझिए। जैसे कि मैंने सेब खाया, मोर नाच रहा है। मैं कल स्कूल जाऊंगी। तो बच्चों, मैंने सेब खाया, ये कब की बात हो रही है? आपको इस वाक्य को सुन के क्या समझ में आ रहा है कि मैं सेब खा रही हूँ? अभी की बात नहीं है ना, मैं खाने वाली हूँ, मैं सेब खा चुकी हूँ, ये बीते समय की बात है। मोर नाच रहा है, तो ये कौन सा समय है बच्चों? जो कि अभी समय चल रहा है। मोर नाच रहा है, ये अभी के समय की बात हो रही है। मैं कल स्कूल जाऊंगी यानी कि आने वाले समय की बात हो रही है। तो बच्चों, क्रिया से हमें जब ये पता चलता है कि कार्य किस काल में किस समय में हो रहा है उसको काल कहा जाता है। पहले वाक्य से पता चलता है कि सेब खाने का कार्य बीते समय में हो चुका है। दूसरे वाक्य से पता चलता है कि नाचने का कार्य वर्तमान समय में हो रहा है। तीसरे वाक्य से पता चलता है कि स्कूल जाने का कार्य आने वाले समय में संपन्न होगा। तो चलिए बच्चों, ये तो हुआ काल। काल जो कि आपको समझ में आया, एक समय होता है जो कि क्रिया से हमें पता चलता है। अब हम पढ़ेंगे काल के भेद, काइंड्स ऑफ टेंस। सबसे पहले देखिए बच्चों, काल के 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्य काल। सबसे पहले पढ़ेंगे हम भूतकाल यानी कि पास्ट टेंस। ये क्या होता है? क्रिया के जिस रूप से कार्य के बीते हुए समय में होने की जानकारी मिलती है उसे भूतकाल कहते हैं। जैसे कल बहुत गर्मी थी, तो बच्चों गर्मी थी से हमें पता चल रहा है कि कल बहुत गर्मी थी, मतलब कि कार्य बीत चुका है। 3 दिन से वर्षा हो रही थी, तो बच्चों ये बीते समय की बात हो रही है, इसलिए इसको कहा जाएगा भूतकाल। ऊपर लिखे वाक्यों में थी, रही थी क्रियाओं से उनके बीते समय में होने की जानकारी मिलती है, इसलिए इसको भूतकाल कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे काल का दूसरा भेद जिसका नाम है वर्तमान काल यानी कि प्रेजेंट टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य के वर्तमान समय में होने की जानकारी मिले उसे वर्तमान काल कहते हैं। जैसे मम्मी खाना बना रही हैं, पक्षी आकाश में उड़ रहे हैं। तो बच्चों, इन दोनों ही वाक्यों से हमें ये पता चल रहा है कि ये दोनों कार्य भी हो रहे हैं। जैसे कि मम्मी खाना बना रही है, अभी समय की बात हो रही है। पक्षी उड़ रहे हैं, तो बच्चों उड़ रहे हैं, बना रही हैं, इनसे हमें समझ में आ रहा है कि अभी के समय की बात हो रही है, इसलिए इसको कहा जाता है वर्तमान काल। ऊपर लिखे वाक्यों में रही है, रहे हैं क्रियाओं से उनके वर्तमान समय में होने की जानकारी मिलती है। अब देखिए काल का तीसरा भेद जिसका नाम है भविष्यत काल यानी कि फ्यूचर टेंस। क्रिया के जिस रूप से कार्य के आने वाले समय में होने की सूचना मिले उसे भविष्यत काल कहते हैं। जैसे फूल खिलेगा, बच्चों खिल नहीं रहा, खिल नहीं चुका, खिलेगा। रीमा पत्र लिखेगी, ट्रेन आएगी। संजय विद्यालय जाएगा। ऊपर लिखे वाक्यों में खिलेगा, लिखेगी, आएगी, जाएगा क्रियाओं से इनके आने वाले समय में होने की जानकारी मिलती है, तो इसको कहा जाता है बच्चों भविष्यत काल। इसी के साथ तो हमें यह पता चलता है बच्चों कि काल जिसके 3 भेद होते हैं, भूतकाल, वर्तमान काल और भविष्यत काल, जिन्हें हमने उदाहरण के माध्यम से भी समझा है। ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। तो आपने क्या जाना? आपने जाना क्रिया के समय की स्थिति को काल कहते हैं। काल के 3 भेद होते हैं, वर्तमान काल, भूतकाल और भविष्यत काल। तो बच्चों, इस पाठ में इतना ही। ये पाठ होता है यहाँ समाप्त। आप इस वीडियो को दोबारा से देखेंगे, काल को अच्छे से समझेंगे, इनके भेदों को जानेंगे और अपने मुख से बच्चों जो वाक्य बोलेंगे और उन्हें समझेंगे कि ये कौन से भेद है, यानी कि काल का कौन सा भेद है, इसे आप अच्छे से समझ सकते हैं। आप इस वीडियो को देखिए, इस पाठ को अच्छे से समझिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में, तब तक के लिए बाय बच्चों।